नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित रेडार आज आपका आपके अपने चैनल रेडार डेली अपडेट में आपका स्वागत करता हूं। तो कैसे हो दोस्तों। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं रीजनिंग का प्रैक्टिस बैच। ठीक है, तो आज हम रीजनिंग के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, और कुछ दिन की डिले हुई उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, कुछ प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चनों को और बिना किसी बकवास के। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो, ये है हमारा नंबर, मतलब कैलकुलेटिव है, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, मतलब जोड़ना घटा ऐसे गुणा भाग होता है इसमें, मतलब सिर पैर नहीं होता इस क्वेश्चन के। ठीक है, तो इसको कैसे करना होता है देखो। इसमें है, देखो 27 और 61 को जोड़ते हैं हम। देखो 27 और 61 को जोड़ते हैं तो कितना बनता है, 8 और 8 88 बनता है। 88 को 2 से भाग दे दे तो हमारा क्या आ सकता है, 44 आ सकता है। मतलब इन दोनों को जोड़ो और 2 से भाग दे दो तो 44 आ सकता है। तो इसका मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हम आएगा 96, 96 को 2 से भाग देंगे तो आएगा 48। ठीक है, इसी प्रकार हम जोड़ेंगे 69 को 43 से जोड़ेंगे। ठीक है, 69 में 43 जोड़ेंगे तो ये आएगा कितना भाई, 112। ठीक है, 112 को जब भाग देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, एक मतलब 56। 56 दूनी क्या होता है, 112। ठीक है, तो 112 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 56। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई पेंगुइन, पेंगुइन एक है पक्षी। ठीक है, पेंगुइन क्या है, पक्षी है। इसी प्रकार पिरान्हा, पिरान्हा क्या है, एक मछली है। ठीक है, मछली की एक प्रजाति का नाम है पिरान्हा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कर लेंगे ऐसे सोल्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो क्या क्या हो रहा है इसके अंदर, आपको दिख रहा होगा कुछ। ठीक है, इसमें से इसका फ़र्क देखते हैं तो इसके अंदर है कितने का फ़र्क आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है 6 कम हुआ है। ठीक है, हम इतनी सी बात कर लेते हैं। इससे इसके अंदर कितनी कमी है, देखो ये 41 से 31 6 12 कम दिख रहा है मुझे। ठीक है, यहाँ पर कितने का अंतर है, 12 का अंतर है। ठीक है, तो यहाँ 6 है, यहाँ 12 है, तो मेरे हिसाब से इसका डबल आएगा। ठीक है, तो एक बार डबल करके देख लेते हैं, 6 12 और या 6 का पहाड़ा लिया 18, 18 कम करके देखें तो इसमें क्या आएगा। देखो 18 कम करते हैं हम, या 18 कम करते तो यहाँ क्या बचेगा, 3, यहाँ बचेगा 3 एक एक, इतना बचेगा। इतना हमारे पास ऑप्शन में है नहीं। तो भाई ये 6 का दुगना हुआ तो 12 का दुगना, मतलब हम इसमें 24 कम करके देखते हैं। तो जब हम इसमें 24 कम करके देखेंगे तो 24 कम करेंगे तो 329 में 24 कम करेंगे तो 305 आएगा, 305। हाँ, ये ऑप्शन में है तो मतलब इसका लॉजिक बन सकता है। ठीक है, क्योंकि शुरुआत कर रहे हैं ना, तो ऐसे ही सोल्व होगा। हमने आगे अब चेक नहीं किया। देखो ये 6 था, 6 का 12 हुआ, 12 का हमने 24 कम किया, अब 24 का 48, मतलब 305 में अब 48 कम करेंगे तो गारंटीड यही आंसर आएगा। ठीक है, तो ऐसे सोल्व कर लेंगे। ठीक है, विजय पुरुष ने लारा का परिचय, देखो क्या है, पर्सन क्या है, विजय एक पुरुष है, ने लारा का परिचय विजय के भाई की पत्नी की मदर इन लॉ के पति की बेटी के रूप में किया। तो विजय और लारा के बीच में संबंध क्या है, ये पूछा गया है। ठीक है, देखो विजय जो है, विजय का हम ले लेते हैं वी। विजय ने लारा का परिचय दिया है, लारा का ले लेते हैं एल। तो क्या बोला है इसने, लारा का परिचय विजय के भाई की पत्नी, विजय के भाई की पत्नी, विजय है, विजय है इसके भाई की, मतलब बी की कोई पत्नी है, वाइफ। ठीक है, विजय की भाई की पत्नी की मदर इन लॉ, मदर इन लॉ मतलब इसकी सास, ये वाइफ है इसकी सास। ठीक है, सास का एस लिख लेते हैं, जो इन दोनों की मम्मी है। ठीक है, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ के पति, मदर इन लॉ के पति मतलब इन दोनों के पिता, ये इसके और इसके पिता, मदर इन लॉ के पिता का ले लेते हैं, पिता, पति की बेटी के रूप में, मतलब ये है बेटी, मतलब ये ये और ये तीनों भाई बहन हैं। ठीक, आपस में। तो विजय लारा से किस प्रकार संबंधित है, विजय है वो लारा से किस प्रकार संबंध है, लारा का ये क्या लगता है, भाई लगता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, भाई। ठीक है, समझोगे तो आ जाएगा, कुछ ज़्यादा हार्ड है नहीं। ठीक है,
इंडोनेशिया की करेंसी क्या है? रुपया। तो मालदीव की करेंसी क्या है? रुपया। ठीक है, ये जीके मतलब जीएस से रिलेटेड दे देते हैं कई बार, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी कर लेंगे। देखिए ये इसको कैसे देखो, ये समझ में आ रहा है हमें, कोई ना कोई क्यूब है, ठीक है, कोई ना कोई क्यूब है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे? देखो क्यूब है ये, नोक की क्यूब है हमारे पास, पता है हमें नोक की क्यूब है। देखो डिजाइन सही नहीं लिखा गया, ये कितने की क्यूब है? नोक की क्यूब है, ठीक है। नौ की क्यूब है, ये है 7, ये है 2, 7 और 2 मिलके क्या बना? 9। तो 9 की क्यूब बना दी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, ये है 1 और ये है 19, 1 और 19 कितना बनता है? 20, ठीक है। तो 20 की क्यूब कितनी आ जाएगी भाई? 20 की क्यूब आ जाएगी 8000, ठीक है। 20 की क्यूब कितनी आ जाएगी? 8000, ठीक है। आपको क्यूब याद होनी चाहिए, लेकिन 20 की क्यूब याद करने के लिए आपको दिमाग की ज़रूरत पड़ेगी, ना कि मेहनत की, ठीक है। 2 की क्यूब कितनी होती है? 8, ठीक है। और जीरो की क्यूब करते हैं ना तो 3 जीरो लग जाते हैं, तो इसका हमने लगा दिए 3 जीरो, ठीक है। तो दिमाग की जरूरत पड़ेगी, ना कि हार्ड वर्क की, ठीक है। ये क्या बोला गया है कि शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए जो अंतिम हो। तो अंतिम शब्द कौन सा आएगा ये पूछा गया है। देखो यहाँ से बात करते हैं हम। देखो सबसे पहले जे जे जे, सभी जे से शुरू है, फिर है यू 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 यू, सभी यू से शुरू है, ठीक है। यहाँ से तो कोई भी नहीं हटा। फिर है आर, यहाँ भी आर, यहाँ भी आर, यहाँ भी आर, तो आर भी नहीं हटा, मतलब यहाँ तक कोई भी लास्ट नहीं हुआ, ठीक है। फिर है यहाँ पे वाई, ठीक है। यहाँ पे आई, तो वाई होता है 25 नंबर पे, यहाँ पे होता है 9 नंबर पे, तो ये इससे तो पहले ही आएगा ये वाला, ठीक है। ये वाला इससे पहले आएगा, तो ये तो बाहर हो गया, ठीक है। ठीक है, अब करते हैं, ये है वाई और ये है आई, फिर ये भी इससे पहले आएगा, मतलब ये सबसे लास्ट है अभी तक तो, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर है ए, ठीक है भाई, चौथे नंबर पे यहाँ पे ए है, यहाँ पे वाई है, तो इसका मतलब ये भी लास्ट नहीं हो सकता, मतलब लास्ट है ये जूरी, ठीक है। जूरी सबसे लास्ट हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जूरी। विनीता ने कहा वह आदमी मेरे भाई की, देखो इसको सोल्व करते चलते हैं कि विनीता है, विनीता का लिख लेते हैं वी, ठीक है। विनीता ने बोला, क्या बोला? वह आदमी मेरे भाई की पत्नी के, मेरे भाई मतलब इसका ब्रोदर, वह आदमी मेरे भाई की पत्नी, पत्नी का वाइफ ले लेते हैं, भाई की पत्नी, ठीक है, पत्नी के बेटे की एकमात्र भुआ, भाई की पत्नी, ठीक है, मेरे भाई की पत्नी के बेटे, मतलब इन दोनों का कोई बेटा है, ठीक है। बेटा मान लो एक्स, मान लिया बेटा है, बेटे की, बेटे की एकमात्र बुआ, मतलब जो ये है एकमात्र बुआ, ठीक है। बुआ कोई भी हो सकती है, बुआ, ठीक है। तो बुआ का क्या लिख लेते हैं? वाई, ठीक है। ये जो बुआ है, ये जो बुआ है, हम इसको थोड़ा सा टिक लगा देते हैं। ये जो बुआ है ना, ये बी की और इसकी, ये आपस में तीनों बहन भाई हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। बुआ के पति, बुआ के पति मतलब इसके, इसके और इसके पिता, ठीक है। बुआ के पति, ठीक है, पति, बुआ के पति का पिता है? थोड़ा सा घूम गया। बुआ के पति का पिता है, तो विनीता से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। पति का पिता, देखो इसको दोबारा से पढ़ते हैं। विनीता ने कहा, ठीक है, विनीता ने कहा वह मेरे भाई की, वह मेरे भाई की पत्नी के एकमात्र, पत्नी के बेटे की एकमात्र भुआ, एकमात्र भुआ, तो एकमात्र भुआ है तो वाई नहीं हो सकती भाई, ठीक है। एकमात्र एक ही भुआ है, तो यही खुद ही भुआ है, ठीक है। वो भुआ खुद ही है, उसके पति, उसके पति का पिता है, अच्छा अच्छा, पति का पिता है, ठीक है। मतलब इसका ही, वी का ही कोई हस्बैंड है, ठीक है। वी का कोई हस्बैंड है एक्स, ठीक है। और उसका कोई पिता की बात कर रहे हैं, पिता की बात कर रहे हैं, मतलब कोई क्या बोलते हैं, पी मान लेते हैं, ठीक है। इसकी बात कर रहे हैं, ये कौन है? विनीता के साथ। देखो इसका हस्बैंड का पिता, इसका क्या लगेगा? इसका ससुर लगेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे हो जाएगा। देखो थोड़ा सा घूम गया था, पढ़ने के ऊपर है,
आपको समझ में आ जाएगा। वह व्यक्ति विनीता से किस प्रकार संबंधित, जो वह व्यक्ति मतलब पी जो है वो विनीता से किस प्रकार संबंधित है। भाई बड़ा घुमाया इसने तो, ठीक है। ये वाला डिजाइन नहीं होगा, ये जो है इसकी बुआ यही लगेगी खुद ही, और इसका पति की बात चल रही है और इसके पिता की बात चल रही है, पिता से खुद का रिलेशन पूछा है इसने, ठीक है। छिपकली है वो रेंगने वाली है, ठीक है। जो छिपकली है वो रेंगने वाली है, तो बिल्ली क्या है, बिल्ली स्तनधारी है, ठीक है, स्तनधारी है बिल्ली, ठीक है। छिपकली रेंगने वाली, रेंगने वाली, हाँ ठीक है, तो बिल्ली स्तनधारी है, हमें पता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। घूमर, घूमर एक राजस्थान का नृत्य है, ठीक है, घूमर राजस्थान का नृत्य है। तो गुजरात का क्या है, डांडिया है, गरबा, हाँ ये गरबा रहा, गरबा डांडिया ना, तो गरबा ये हमारा उसका हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये है 24, ये है 21, 24 में 3 किया कम किया, 21, 21 में 3 कम किया, 18, 18 में 3 कम किया, 15, 15 में 3 कम किया, 12, ठीक है। तो एल होता है 12 पे, यही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का खत्म, ठीक है। हाँ यहाँ पर बात करते हैं हम, यहाँ है क्वेश्चन, कुछ चार्जर बैटरी हैं, कुछ चार्जर है वो क्या है, बैटरी हैं। तो चार्जर का सी और बैटरी का बी, ठीक है। कुछ चार्जर क्या है, बैटरी है। सभी बैटरी काली हैं, जो सभी बैटरी है वो क्या है, काली हैं। इतनी सी बात हमें समझ में आ चुकी है। अब बात करते हैं हम किस चीज़ की, अब क्वेश्चन की बात करते हैं और निष्कर्ष की बात करते हैं। कुछ चार्जर काले हैं, कुछ चार्जर काले हैं, हाँ भाई चार्जर और काले इसके बीच में अटैचमेंट है, तो ये बात हो जाती है हमारी सत्य, ठीक है। कुछ बैटरी काली है, कुछ बैटरी काली है, बैटरी तो सभी काली है, तो कुछ बैटरी काली है, कुछ बैटरी काली है, तो सभी बैटरी काली है, ये भी हो जाता है सही, ठीक है। कुछ बैटरी काली है, ठीक। आगे पढ़ते हैं एक बार, इसमें दिक्कत है। सभी चार्जर काले हैं, सभी चार्जर काले नहीं है, ठीक है, ये गलत हो गया। भाई चार्जर है ये काले नहीं है, ये चार्जर अलग रंग के हैं, ठीक है, तो ये हो जाता है गलत हमारे पास, ठीक है। कोई भी चार्जर काला नहीं है, नहीं कुछ चार्जर काले हैं, तो ये भी हो जाता है गलत। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पहला और दूसरा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्यू का मतलब होता है 17, 17 क्या कर दिया इसने, डबल कर रखा है, ठीक है। तो उसने क्या कर रखा होगा, पक्की बात है इसने डबल डबल कर करके जोड़ रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम डबल कर करके हम जोड़ देते हैं। ये होता है 11 नंबर के, 11 की जगह हम ले लेते हैं 22, ठीक है। एन होता है 14 पे, 14 की जगह ले लेते हैं 28, ठीक है। और ओ जो होता है, जो ओ होता है वो होता है 15 नंबर पे, 15 की जगह हम ले लेते हैं 30, ठीक है। बस डबल करना है ना। ये टी होता है 20, 20 मतलब 20, ठीक है। 20 को हम क्या ले लेते हैं, डबल 40, ठीक है। और अब इसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। इनको जोड़ेंगे 10, 10 को 0, ठीक है, 0 1, 1 0 यहाँ दे देंगे हम इसको, ठीक है। 2 2 4 और 4 4 दूनी 8, 4 के 12, ठीक है, 120, ठीक है। इनका जोड़ क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, 120, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं, एक अलग है, वो बता दीजिएगा। देखो मेज़ है, एक कुर्सी है, सोफ़ा है, बेंच है। देखो बेंच पे बैठ सकते हैं, सोफ़ा पे बैठ सकते हैं, कुर्सी पे बैठ सकते हैं, लेकिन मेज़ के ऊपर हम कुछ सामान रखते हैं, ठीक है। तो ये मेज़ क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देखो 49 से हुआ 54, ठीक है। 49 से 54 होने के लिए 5 जुड़े, ठीक है। यहाँ से कितने जुड़े, 7 जुड़े, यहाँ 5 जुड़े, यहाँ 7 जुड़े, ठीक है। देखो मैं लिखता चलता हूँ, पहले 5 जुड़ा, फिर 7 जुड़ा, ठीक है। और अब कितना जुड़ रहा है, फिर से 5 जुड़ रहा है, फिर से 5 जुड़ रहा है, तो फिर हम क्या जोड़ेंगे, हम 7 जोड़ेंगे। 66 में 7 जुड़ेगा तो 6 दूनी 12, 13, ठीक है। ये 73 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। रीजनिंग की ये जो क्लास थी वो आज यहीं पर समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसी लगी चैट बॉक्स में बताना ना भूलें। हमारी मैथ की क्लास है वो भी आप देखें, और रीजनिंग जो फिज़िक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं
वो भी आपको पसंद आएंगे। रेलवे एनटीपीसी, रेलवे डी ग्रुप और हरियाणा सीईटी के अंदर मैथ तो भाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप मैथ की तो पक्का ही पक्का क्लास लें, ठीक है। और कोई सी ना ले पाएँ लेकिन मैथ की ज़रूर लें, क्योंकि उससे मैं करवा रहा हूँ प्रैक्टिस, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें, और प्रैक्टिस आपको करने में बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।